Good morning students, welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about relation between elastic constant. This class is BSc first year Physics paper first Mechanics and Wave Motion. तो आज हम इलास्टिक कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलास्टिक कांस्टेंट का डिफिनीशन जो है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है चार प्रकार का होता है: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। तो चारों इलास्टिक कांस्टेंट का डिफिनीशन, डेरिवेशन, फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। और इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ से ही जो इलास्टिक कांस्टेंट आपको मिला है। इलास्टिक कांस्टेंट चार प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो पहला इलास्टिक कांस्टेंट जो है, हेडिंग लगा लीजिए इलास्टिक कांस्टेंट। यहाँ रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस y, यंग्स मॉडुलस y, बल्क मॉडुलस k एंड पॉइसन रेशियो को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और प्रूव दैट सिद्ध करना है y इक्वल टू 3k 1 माइनस सिग्मा, y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। इसको हमको सिद्ध करना है। ये रहा यंग्स रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट में आज पहला रिलेशन हम फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। तो अथवा हम सिद्ध करेंगे y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। यंग्स मॉडुलस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? within elastic limit the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain are called Young's modulus। अब बल्क मॉडुलस जो होता है कि बल्क मॉडुलस जिसको हम आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, यहाँ से यह होता है लैटरल स्ट्रेस टू द, मतलब कि बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। जो बल्क मॉडुलस होता है वह होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। उसके बाद पॉइसन रेशियो जो होता है उसका डिफिनीशन होता है विदिन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आर कॉल्ड बल्क मॉडुलस, मतलब पॉइसन रेशियो। सबसे पहले यहाँ पे इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए हम मान लेते हैं कोई क्यूब है, जिसकी जो सरफेस एरिया है वह क्या है? यूनिटी है। जिसकी सरफेस एरिया क्या है? यूनिटी है। इट इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इट्स फेस एरिया इज़ यूनिटी। इसका जो एरिया है वो क्या है? यूनिटी है। सब पे फोर्स लग रहा है इन आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे यह फोर्स जो है P लग रहा है। तो ये आप फिगर देख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म नॉर्मल फोर्स P बी अप्लाइड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक कोई क्यूब है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉर्मल फोर्स P हम अप्लाइड करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर। यहाँ पे कोई क्यूब है, तो इसमें क्या है? 6 फेस हैं, 6 फेस पे क्या अप्लाई हो रहा है? नॉर्मल फोर्स P अप्लाई हो रहा है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। ईच फोर्स प्रोड्यूस एक्सटेंशन ऑन इट्स ओन डायरेक्शन। तो जो यहाँ पे है प्रत्येक फोर्स जो P है वह क्या करता है? एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे प्रत्येक फोर्स जो है एक्सटेंशन को प्रोड्यूस करता है
एंड कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस एक्सिस में, एक एक्सिस में एक्सटेंशन होगा तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, कंप्रेशन होगा अर्थात संकुचन होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यही क्या है, कोई क्यूब है, जब इस डायरेक्शन में वृद्धि होगी तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या होगा कि कंप्रेशन होगा अर्थात संकुचन होगा, कि जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड कंप्रेशन अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ से यदि एक्सटेंशन एक्स एक्सिस में होगा तो कंप्रेशन वाई एंड जेड एक्सिस में होगा। इफ एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस देन कंप्रेशन along y and z एक्सिस। यदि x एक्सिस में एक्सटेंशन होगा तो y एक्सिस और z एक्सिस में ऑलरेडी कंप्रेशन होगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यंग्स मॉडुलस। नाउ अब क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस को हम फोर्स पर यूनिट एरिया से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मली फोर्स अप्लाई हो रहा है, नॉर्मली फोर्स P अप्लाई हो रहा है और सबकी यूनिट एरिया है, सबकी क्या है, यूनिट एरिया है। इसका मतलब ये है कि इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो यहाँ से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सबसे पहले अगर हम निकाल लें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो क्या है, P/1 है और यंग्स मॉडुलस को डिनोट करते हैं हम y से, अर्थात लिख सकते हैं P/y। तो यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको मिला वह क्या मिला, P/y, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं सिंस, चूँकि एरिया आर यूनिटी, ये एरिया क्या है, यूनिटी है, सबका एकांक क्षेत्रफल है। तो इसको आप नोट कर लें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नोट करें। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी आपको मिला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिला P/y, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था वह क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, P लग रहा है, और यहाँ पे जो इसका एरिया है वो क्या है, यूनिटी है, था P/1/y, तो मिल गया P/y। उसके बाद बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंशन हो रहा है वह अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रहा है। इसमें जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा, P/y होगा। जब यहाँ पे एक्सटेंशन होगा इस क्यूब में तो कितना होगा, P/y होगा। अब एंड पॉइसन रेशियो हम निकाल लेते हैं, एंड पॉइसन रेशियो इक्वल टू होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड पॉइसन रेशियो इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, तो यहाँ से जब हम लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे
तो हम निकाल लें, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकल चुका है। लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइसन रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से जो पॉइसन रेशियो होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको मिला है क्या, P/Y, अर्थात इसको लिख सकते हैं सिग्मा P/Y। तो इसका मतलब मिल गया लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू मिल गया सिग्मा P/Y। तो बट यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स एक्सिस में अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो वाई और जेड एक्सिस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। एक्स एक्सिस में अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, जिसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं। द कंट्रैक्शन अलोंग वाई और जेड एक्सिस, द कंट्रैक्शन अलोंग वाई और जेड एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन यहाँ पे जो कंट्रैक्शन हो रहा है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, वो कितना हो रहा है, वह सिग्मा P/Y ही हो रहा है। वो क्या हो रहा है, सिग्मा P/Y हो रहा है, क्योंकि जितना एक्सटेंशन होगा उतना कंट्रैक्शन भी होगा। लेकिन बट कंट्रैक्शन इक्वल टू माइनस एक्सटेंशन, कंस्ट्रक्शन इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्सटेंशन होता है। तो अर्थात जितना एक्सटेंशन होगा उतना ही उसके विपरीत क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। अर्थात जितना कंट्रैक्शन होगा उसके विपरीत ही उतना क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। इसलिए एक्सटेंशन अलोंग वाई और जेड एक्सिस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा P/Y। अर्थात माइनस सिग्मा P/Y एक्सटेंशन जो है जेड एक्सिस में भी होगा और आपके वाई एक्सिस में भी होगा। अर्थात जितना ये जेड एक्सिस में एक्सटेंशन होगा उतना ही वाई एक्सिस में होगा। इसका मतलब द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन, thus the force acting produces extension sigma P/Y minus sigma P/Y minus sigma P/Y along x, y एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में इतना क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, और जब कंप्रेशन जो होगा वाई और जेड एक्सिस में भी उतना होगा, और एक्सटेंशन इक्वल टू होता है माइनस कंट्रैक्शन, या कंप्रेशन इक्वल टू होता है माइनस एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है नॉर्मल फोर्स P, तो उसके थ्रू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में इतना क्या होगा, एक्सटेंशन होगा सिग्मा P/Y एक्स एक्सिस में, माइनस सिग्मा P/Y एक्सिस में, माइनस सिग्मा P/Y जेड एक्सिस में कंट्रैक्शन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए, सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एंड जेड डायरेक्शन विल प्रोड्यूस द एक्सटेंशन अलोंग 3 एक्सिस। ठीक इसी प्रकार से ये आप क्या हो गया कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, जब एक्स एक्सिस में कर रहे हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस के लिए क्या है, पॉजिटिव है, वाई और जेड के लिए क्या है, निगेटिव है। जब हम वाई एक्सिस के थ्रू एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेंगे तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। जब जेड के लिए करेंगे तो एक्स वाई में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। यहाँ पे उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करें। अब यहाँ से एक्स एक्सिस के लिए आपको एक्सटेंशन मिल गया, एक्स एक्सिस के लिए एक्सटेंशन मिल गया। अब निकाल लेते हैं टोटल एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस,
जब x एक्सिस के लिए एक्सटेंशन निकालेंगे तो ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा, आपको क्या मिला है, p अपन वाई मिला है। पहले क्या मिला था, p अपन वाई, यहाँ पे सिग्मा नहीं रहेगा, ये आपका p अपन वाई है। तो यहाँ से हम देखेंगे टोटल एक्सटेंशन क्या है, p अपन वाई माइनस सिग्मा p अपन वाई माइनस सिग्मा p अपन वाई। अब यहाँ से अगर p अपन वाई कॉमन ले लिया जाए तो मिलेगा 1 माइनस 2 सिग्मा। क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम y एक्सिस के लिए लेते हैं, जब y सिमिलरली जब हम y एक्सिस के लिए लेंगे एक्सटेंशन, तो क्योंकि जब x एक्सिस में एक्सटेंशन हो रहा है तो y एक्सिस और z एक्सिस में क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन इक्वल टू होता है माइनस एक्सटेंशन। तो यहाँ से जब हमने एक्सटेंशन निकाला x एक्सिस के लिए तो मिला आपको p अपन वाई माइनस सिग्मा p अपन वाई और z के लिए माइनस सिग्मा p अपन वाई। जब हम y एक्सिस में एक्सटेंशन करेंगे तो z एक्सिस और x एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस और z एक्सिस में कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन इक्वल टू होता है माइनस एक्सटेंशन। तो ठीक उसी प्रकार सिमिलरली एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन अलॉन्ग y एक्सिस ई वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिग्मा p अपन वाई प्लस p अपन वाई माइनस सिग्मा p अपन वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे मिल जाएगा p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। एंड सिमिलरली इसी प्रकार से एक्सटेंशन अलॉन्ग जेड एक्सिस, टोटल एक्सटेंशन अलॉन्ग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए भी क्या होगा कि आपका जो एक्सटेंशन मिलेगा वो p अपन वाई होगा और x एक्सिस y एक्सिस के लिए क्या होगा, माइनस सिग्मा p अपन वाई। तो हो जाएगा माइनस सिग्मा p अपन वाई माइनस सिग्मा p अपन वाई प्लस p अपन वाई। तो यहाँ से मिल जाएगा p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहाँ से आपको टोटल एक्सटेंशन मिल गया अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग z एक्सिस, टोटल एक्सटेंशन। इसको नोट करें। तो यहाँ से देख लें कि एक्सटेंशन आपको मिला ex, मतलब कि टोटल एक्सटेंशन अलॉन्ग x एक्सिस, टोटल एक्सटेंशन अलॉन्ग y एक्सिस, टोटल एक्सटेंशन अलॉन्ग z एक्सिस। इसका मतलब ये है कि देन ईच साइड ऑफ क्यूब, तो प्रत्येक साइड जो क्यूब का होगा वह क्या होगा 1 प्लस, क्योंकि इसमें बढ़ जाएगा p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। इसका मतलब ये है जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमने 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि जो इसका साइड है वह क्या है, यूनिटी है। तो उसमें जो चेंजिंग होगा वो वही क्या होगा कि जो नए साइड बनेगा 1 प्लस p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा होगा। इसका मतलब जो प्रत्येक साइड होगा, प्रत्येक साइड नया साइड जो 1 प्लस p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा होगा। अब इसका नया वैल्यूम हम निकाल लेते हैं, द न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इस क्यूब का जो नया वॉल्यूम होगा तो हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा का क्यूब। तो जो इसका नया वैल्यूम होगा 1 प्लस p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा का क्यूब हो जाएगा। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ से देखें कि जो इसका क्यूब का जो वैल्यूम है वह, क्योंकि साइड आपको मिला 1 प्लस p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, तो जो वैल्यू क्यूब है उसका जो वैल्यूम आएगा हम क्या करते हैं, घन का आयतन जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, LBH होता है। तो यहाँ से कर देंगे 1 प्लस p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा क्यूब कर देंगे। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से जब विस्तार करेंगे तो हायर डिग्री टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, 1 प्लस 3p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा यहाँ पे लिख देंगे तो बेटर रहेगा। निगलेक्टिंग हायर डिग्री टर्म, तो यहाँ से हायर डिग्री टर्म को हम निगलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा नया वैल्यूम मिला 1 प्लस 3p अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, अब हम निकाल लेते हैं चेंज इन वैल्यूम।
चेंज इन वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जो आपका नया वॉल्यूम मिला है उसमें से पुराने वॉल्यूम को हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो 1 + 3p/y 1 - 2 सिग्मा में से हम क्या कर लेंगे, एक को जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम मिल गया है, जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से मिला 3p/y 1 - 2 सिग्मा। ये आपको मिल गया चेंज इन वॉल्यूम। क्या मिल गया, चेंज इन वॉल्यूम मिल गया 3p/y 1 - 2 सिग्मा। इसको आप नोट कर लें। से चेंज इन वॉल्यूम आपको मिला है 3p/y 1 - 2 सिग्मा, जहाँ पे y क्या है, यंग्स मॉडुलस है, सिग्मा क्या है, बल्क मॉडुलस है। हम निकाल लेंगे अब वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V/V। अगर देखा यार, चेंज इन वॉल्यूम आपको मिला है 3p/y 1 - 2 सिग्मा, तो ये हो गया 3p/y 1 - 2 सिग्मा। ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब का जो साइड है वह क्या है, यूनिटी है। जब साइड यूनिटी है तो 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, इसका साइड क्या होगा, 1 होगा। अर्थात जो आपको वॉल्यूम स्ट्रेन मिला, वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू 3p/y 1 - 2 सिग्मा। ये आपको मिल गया वॉल्यूम स्ट्रेन। उसके बाद हम जानते हैं बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है बल्क मॉडुलस इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल फोर्स P अप्लाई हो रहा है इन ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब, सभी क्यूब के फेस पे नॉर्मल फोर्स P अप्लाई हो रहा है। साइड क्या है, यूनिटी है, तो इसका जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो होगा P/1। वॉल्यूम स्ट्रेन आपको मिला है 3p/y 1 - 2 सिग्मा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस को हम K से डिनोट करते हैं, K = p/3p/y 1 - 2 सिग्मा। तो यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा, Y ऊपर जाएगा, तो मिल जाएगा y/3 1 - 2 सिग्मा। अर्थात यहाँ से मिल गया K = y/3 1 - 2 सिग्मा। इसको हम लिख सकते हैं y = 3K 1 - 2 सिग्मा, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। यह जो है यंग प्रत्यास्थ गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक और पॉइसन अनुपात का संबंध है। यहाँ से यह आपका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमने आपको एक रिलेशन बताया इलास्टिक कांस्टेंट में, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। तो यहाँ से आपका रिजल्ट निकलता है हेंस प्रूव्ड। इसको प्रूव भी करना है, हेंस प्रूव्ड। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं, जिससे सारे प्रॉब्लम आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से प्रॉब्लम देखें कि अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। यहाँ पे कैलकुलेट पॉइसन रेशियो को कैलकुलेट करना फॉर सिल्वर के लिए यहाँ पे दिया गया है यदि यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, मतलब यंग प्रत्यास्थ गुणांक और आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक का मान दिया गया है। गिवन दैट, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, गिवन दैट y = 7.25 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया गया बल्क मॉडुलस, मतलब K का मान दिया गया, K = 11 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको फाइंड करना है पॉइसन रेशियो अर्थात सिग्मा का मान निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन y
के सिग्मा। वाई के सिग्मा मीन्स यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो होता है y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। क्या होता है? y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा होता है। इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो हो जाएगा y अपान 3k इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा। इसको यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 सिग्मा इक्वल टू 1 माइनस y अपान 3k या सिग्मा इक्वल टू 1/2 1 माइनस y अपान 3k। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो सिग्मा इक्वल टू 1/2 1 माइनस y का मान दिया गया है 7.25 इंटू 10 टू पावर 10 अपान 3, k का मान दिया गया है 11 इंटू 10 टू पावर 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 टू पावर 10 से 10 टू पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 7.25 अपान 11 3 जा 33। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.22। 7.25 में हम 33 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2 1 माइनस 0.22। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 87.0। क्योंकि यहाँ से देखें, इसको हम लिख सकते हैं 1.00। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.78। हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.39। अर्थात आपको सिग्मा का मान मिल गया, बल्क मॉडुलस सिग्मा इक्वल टू मिल गया 0.39। यहाँ पे पॉइसन रेशियो ये ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो इसका डिफिनेशन होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दोनों स्ट्रेन ही होता है, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए बल्क यहाँ पे जो आपका पॉइसन रेशियो सिग्मा है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट इज़ ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहाँ से आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गया। हम आशा करते हैं कि प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद पार्ट सेकंड में हम इलास्टिक कांस्टेंट के अगले रिलेशन में के बारे में बताएंगे, जहाँ पे आपको प्रूव करना होगा। इसमें आपको 4 रिलेशन डिराइव करने हैं। ये आपका फर्स्ट रिलेशन हुआ कि रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।